सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। MSI ये एक ऐसा वर्ड है जो आप जब सुनते हैं तो केस के साथ रिलेट नहीं करते, लेकिन अब MSI का एक केस आया है फॉर्ज 100M जो शायद आपको सोचने में मजबूर कर दे। 100M एक ऐसी कैटेगरी में होता है जहाँ कंपटीशन काफ़ी टफ है, तो क्या ये केस अपने कंपटीशन को बीट कर पाएगा? लेट्स फाइंड आउट। जब आप इस केस को पहली बार बॉक्स से निकालते हैं तो आप नोटिस करते हैं इसका कॉम्पैक्ट साइज। वैसे तो ये मिड टावर केस है, लेकिन ये बाकी मिड टावर्स के कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा है और इसकी हाइट ज़्यादा है और इसकी लंबाई कम है। मूविंग ऑन विद द डिज़ाइन, इस केस का जो सबसे स्टैंड आउट फीचर है वो है इसका फ्रंट मैश पैनल। अगर आपको पता ना हो, पिछले सालों में जो केसेस आए हैं जितने भी बजट केसेस हैं, या तो उनमें एक्रेलिक पैनल होता है या फिर वो एक सस्ता सा टेम्पर्ड ग्लास पैनल और वो पूरी एयर फ्लो ब्लॉक कर देते हैं। तो इस केस के लिए ये फीचर होना बड़ी बात है, एक मैश पैनल। एंड ये जो मैश पैनल है ये सिंपल प्लेन मैश ही नहीं है। मतलब ऐसा कई बार होता है कि जो बजट केसेस होता है उसमें मैश पैनल तो लगा देते हैं, काफ़ी बोरिंग डिज़ाइन में लगाते हैं, या थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ लगाया गया, थोड़े ज़्यादा एंगल्स डाले गए, थोड़े ज़्यादा लाइन्स ऐड किए, जो कई लोगों को पसंद आएगा। एंड सब्जेक्टिवली ये मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन आई थिंक इट्स अ लिटिल ओवरडन। अगर ये थोड़ा ज़्यादा फ्लैट होता सामने से, दैट इट वुड हैव बीन परफेक्ट। जहाँ लुक सब्जेक्टिव होते हैं, इस बात पे एग्री करना मुश्किल नहीं हुआ कि इस केस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसको कभी पर्सनली आपको मौका मिले इसको चेक करने का, तो आप भी एग्री करेंगे जो इसके एजेस है वो राउंडेड है, इसका पैनल थिकनेस काफ़ी अच्छा है, टेम्पर्ड ग्लास अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है, ओवरऑल स्क्रूज या फिर छोटे मोटे कई सारी चीज़ें ऐसा लगता है जैसे देख के कि इसको काफ़ी सोच समझ के बनाया गया है। नॉर्मली बजट केसेस में होता क्या है कि आप फीचर्स तो बहुत सारे डाल देते हो, कई सारे फीचर्स डालने के बाद ऐसा होता है कि वो बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। अब इसको थोड़ा थॉरली एनालाइज करते हैं केस के डिज़ाइन को, और हम शुरुआत करते हैं फ्रंट पैनल से। फ्रंट पैनल को निकालना काफ़ी आसान है, यू जस्ट पुल इट फ्रॉम द बॉटम एंड आराम से निकल जाता है, और फॉर्चुनेटली कोई टूटी हुई क्लिप्स हमें नहीं मिली। अगर देखा जाए तो इसमें वैसे तो फ्रंट मैश पैनल है, लेकिन यहाँ पे कोई डस्ट फिल्टर नहीं है, तो अगर आपका एरिया डस्टी है तो थोड़ा सा आप ध्यान से आपको रेगुलरली सफाई करनी पड़ सकती है। फ्रंट पैनल के पीछे है 3 फैंस माउंट करने की जगह। यहाँ पे आप या तो 3 140 मिलीमीटर फैंस माउंट कर सकते हैं या फिर 3 120 मिलीमीटर फैंस। अब रेडिएटर सपोर्ट के मामले में ये केस फ्रंट में MSI एटलीस्ट ये क्लेम करती है कि आप इसमें सिर्फ 240 मिलीमीटर रेडिएटर्स इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अगर चांसेस अगर रेडिएटर आपका स्लिम है और थोड़ी सी आप हार्ड ड्राइव केजेस के साथ प्ले करें, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आप 360 मिलीमीटर रेडिएटर भी फिट कर लें आराम से। ऊपर के पैनल की बात करते हैं, और ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे थैंकफुली MSI ने USB 3 पोर्ट्स इंक्लूड किए। मैं थक गया हूँ इतने सारे केसेस देख के, बजट केसेस को देख के, जहाँ पे USB 3 पोर्ट सिर्फ एक नाम का आपको एक सिंगल पोर्ट दे देते हैं और बाकी 2 USB 2 डाल देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। पावर बटन काफ़ी सेक्सी है, और इसके अलावा रीसेट बटन डेडिकेटेड दिया गया है। LED बटन है जिसके साथ आप इसके RGB फैंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो डस्ट फिल्टर की, ये डस्ट फिल्टर हमेशा की तरह स्टैंडर्ड है, जहाँ एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर है, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं और आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे फ्रंट पैनल पे आप रेडिएटर्स माउंट कर सकते हैं, टॉप पैनल पे भी आप रेडिएटर माउंट कर सकते हैं अप टू 240 मिलीमीटर्स। यहाँ पे आपको सिंपल स्क्रू होल्स के साथ साथ आपको थोड़े स्लॉट्स भी दिए ताकि थोड़ा पोजीशन कर सकते हैं अपने रेडिएटर को मदरबोर्ड क्लियरेंस के लिए। ऊपर से आते हैं नीचे और हम बात करते हैं PSU डस्ट फिल्टर की। ये डिज़ाइन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे सकता हूँ कि ये एक बजट केस है इसलिए इन्होंने ये यूज़ किया है, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट ऑल केस मैन्युफैक्चरर्स टू डिच दिस डिज़ाइन। इसको हटा दो प्लीज़। लेफ्ट साइड पैनल टेम्पर्ड ग्लास है, और ये एक अच्छा टेम्पर्ड ग्लास है। ये 4 मिलीमीटर थिक है, 4 मिलीमीटर थिक है, एंड इट्स थिक थिक। एक स्टैंडर्ड 4 थंब स्क्रू डिजाइन के साथ माउंट होता है, इसको निकालना काफी आसान है। जो नॉर्मली केसेस में होता है वो फुल पैनल होता है, यानी फुल टेम्पर्ड ग्लास एज अ साइड पैनल यूज होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ जो PSU श्राउड है वो डेडिकेटेड अलग है और टेम्पर्ड ग्लास अलग है, तो ये जो लुक है ज़्यादा क्लीन लगता है दिखने में और ज़्यादा स्टाइलिश भी लगता है, थोड़ा सा स्टैंड आउट होता है बाकी केसेस के डिज़ाइन से। और PSU श्राउड को थोड़ा और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इन्होंने एक स्पेशल डिज़ाइन भी वहाँ पे प्रिंट किया है, और ये नॉर्मल स्टिकर नहीं है, थैंकफुली स्टिकर नहीं है, और एक शायद मेरे हिसाब से एक लेजर इंग्रेविंग है, तो जो टाइम के साथ मिटेगी नहीं। रियर की बात करें तो है ना, हमारे पास एक स्टैंडर्ड लेआउट है, कुछ खास नहीं, कुछ अलग नहीं है, इट जस्ट वर्क्स। जो मुझे चीज़ देख के पसंद नहीं आई वो है नॉन रिमूवेबल ब्रेकेबल PCI स्लॉट कवर्स। आई नो इट्स अ बजट केस, बट स्टिल 2020 में ये डिज़ाइन
चेंज हो जाना चाहिए आई थिंक। बट फॉर्चुनेटली MSI ने थोड़ा कंसिडर करते हुए आपको 2 रीयूजेबल स्लॉट्स दिए हैं। तो मोस्टली जैसे ग्राफिक्स का 2 स्लॉट के होते हैं, तो आप वो 2 स्लॉट बाद में ब्रेक करने के बाद भी उसको रीयूज कर सकते हैं। केसेस में ऐसा कई बार होता है कि जो बाहर का डिज़ाइन है वो तो काफ़ी अच्छा बनाया जाता है, लेकिन जो अंदर है वहाँ काफ़ी चीज़ें मिस कर दी जाती है। लेकिन फॉर्चुनेटली MSI ने ऐसा नहीं किया है, और जो इंटीरियर लेआउट है वो भी काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइंड है। जब टेम्पर ग्लास उतारते हैं हम लोग, तो उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आई वो है IO पैनल की वायर्स। ये कुछ ज़्यादा ही नीचे आती है, एंड अगर आप इसको साइड से देखें केस को, ये कुछ ज़्यादा स्टिक आउट होती है। अगर आप अपने केबल मैनेजमेंट में मेहनत करें, इतने प्यारे प्यारे कंपोनेंट्स लगा रहे हैं अंदर, तो ये कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ टच दिखता है। आगे मूव करते हैं, जो एक्चुअल मदरबोर्ड ट्रे का लेआउट है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये फंक्शनल है। आपको अपनी सारी जगहों में अपने सारे कटआउट्स मिल जाते हैं। कटआउट्स भी काफ़ी रीजनेबल साइज़ के, आप आराम से कोई भी वायर्स, मल्टीपल वायर्स इनको मूव कर सकते हैं। अब PSU शाउट की बात करें, वैसे तो स्टैंडर्ड दिखता है, लेकिन यहाँ पे वेंटिलेशन होल्स है। अब टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो कि ये कितना काम करेगा। PSU शाउट है और PSU के बीच में गैप बहुत कम है, तो इट कैन बी अ हिंड्रेंस। और अगर आप ज़्यादा हाई फ्लो फैंस लगाए, तब यहाँ से वेंटिलेशन ग्राफिक कार्ड को पहुँचे, वरना एट द स्टॉक कॉन्फ़िगरेशन ये थोड़ा सा मतलब अनरीजनेबल सा है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब मदरबोर्ड ट्रे पे सामने 2 आप SSD भी माउंट कर सकते हैं। इट्स अ लोकेशन दैट आई डोंट रियली लाइक, बट एटलीस्ट इट्स अवेलेबल अगर आपको यूज़ करना है। इनको माउंट करना काफ़ी आसान है। आप सिंपल SSD प्लेस करते हो और पीछे से स्क्रू इन करते हो और वो माउंट हो जाती है। क्या करो क्या इमोशन डालो? टॉप पैनल बहुत जगह है, कोई भी रेडिएटर इंस्टॉल करने जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो केस है ये टॉल ज़्यादा है और इसकी लेंथ कम है, तो इसका ये एडवांटेज आ जाता है कि जो टॉप पैनल और मदरबोर्ड है उसके बीच में काफ़ी गैप आ जाता है। तो आप आराम से कोई भी लिक्विड कूलर इंस्टॉल कर सकते हैं। और लिक्विड कूलर के अलावा वैसे भी काफ़ी अच्छा बिल्ड एक्सपीरियंस देता है, बिकॉज आपके पास केबल रूटिंग की ज़्यादा जगह होती है। आप 8 पिन कनेक्टर ज़्यादा आसानी से रूट कर सकते हैं, या फिर आप कोई दूसरी केबल्स यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। एंड मुझे अभी एक चीज़ याद आई, रिमेंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये केस है काफ़ी अच्छी तरह डिज़ाइन किया गया और अपने प्राइस पॉइंट से ज़्यादा ऊपर हिट करता है। वेल, इसका एक रीज़न ये है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ फैंस। एक तो पहली बात यहाँ पे 3 फैंस आपको मिलते हैं। दूसरी चीज़, ये फैन स्टैंडर्ड कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, एंड सबसे अच्छी बात, ये PWM कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। कोई मोलेक्स नहीं, कोई 3 पिन कनेक्टर, 12 वोल्ट कनेक्टर नहीं, जो बहुत ही अच्छा चीज़ है। और ये फैंस नॉर्मल जो मैंने अभी तक केसेस देखे हैं अंडर 5000, अभी तक के सबसे बेस्ट दिखने वाले फैंस लगे ऑनेस्टली। ये बहुत अच्छे दिखते हैं, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इनकी, और इनमें रबर पैड्स भी है ताकि वाइब्रेशंस कम जा सके केस के अंदर, और ओवरऑल जो क्वाइटनेस है इनकी वो काफ़ी अच्छी है। मदरबोर्ड ट्रे के बैक साइड में भी चीज़ें काफ़ी अच्छी है, एंड इट्स रियली पॉजिटिव। काफ़ी ज़्यादा केबल टाई पॉइंट्स है, सही जगह पे प्लेस्ड है, और आपको कटआउट्स भी काफ़ी मिल जाते हैं, आराम से आप केबल रूटिंग कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ स्पेस आराम से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स की जगह है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये किसी भी नॉर्मल स्टैंडर्ड बिल्ड के लिए काफ़ी जगह है। यहाँ पे भी आपको एक SSD माउंट मिल जाता है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल इस केस में 3 SSD माउंट्स है। SSD ट्रे के साथ ही आपको एक RGB हब भी मिल जाता है, जहाँ पे आप 6 कनेक्टर्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो या तो 6 ये RGB स्ट्रिप्स हो सकती है, या फिर 6 RGB फैंस भी हो सकते हैं। एंड यहाँ मुझे इस केस का सबसे वीक पॉइंट लगता है, RGB होने के बावजूद भी अनफॉर्चुनेटली आप इस RGB हब को अपने मदरबोर्ड से सिंक नहीं कर सकते, आप मदरबोर्ड के थ्रू इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो आई थिंक इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर MSI, बिकॉज ऑल वॉज गोइंग वेल, और यहाँ पे थोड़ा आके लिमिटेशन आ गई है इस केस की। आई वुड रियली लाइक कि ये जो RGB हब है ये मदरबोर्ड के साथ किसी तरीके से कनेक्ट किया जा सके। यहाँ पे मैं एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जैसे जो फैंस है वो PWM कनेक्टर्स के साथ आते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि 3 PWM कनेक्टर्स आपके मदरबोर्ड पे ना हो, ठीक है। तो उस केस में अगर एक ऐसा ऑप्शन होता कि, या फिर एक चाहे थोड़ा सा कॉस्ट और 100-200 रुपये बढ़ा के एक फ़ैन हब भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, बिल्ट इन फैन हब भी होता, तो और भी बड़ी बात होती। बट स्टिल एटलीस्ट दे हैव प्रोवाइडेड यू विद द ऑप्शन, एटलीस्ट PWM कनेक्टर तो अवेलेबल है, वरना तो वो भी नहीं मिलता। मूविंग ऑन विद द पॉजिटिव पॉइंट्स, यहाँ पे हार्ड ड्राइव केज है वो रिमूवेबल है। यहाँ पे आप 2 हार्ड ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर 2 SSD भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप इसको 2 पोजीशन पे सेट कर सकते हैं, या तो आगे फॉर बेटर PSU क्लियरेंस, या फिर ज़्यादा पीछे ताकि आप रेडिएटर क्लियरेंस बना सके। हार्ड ड्राइव ट्रेस जो है वो अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक से बनी हुई है, दे आर टूललेस, आप आराम से बस उनको स्नैप इन करते हैं हार्ड ड्राइव में और सिंपली उसको कनेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल इंटीरियर एक्सपीरियंस जो है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड, जो हमने छोटा सा एक बिल्ड किया, तो ये काफ़ी स्मूथ गया, रिलेटिवली स्मूथ गया, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई।
कुछ एक दो प्रॉब्लम्स आई, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जो PS2 शार्ड है और पावर सप्लाई है उसके बीच में गैप काफ़ी कम है। अगर आप उन अनफॉर्चुनेट लोगों में से एक है जिनके मदरबोर्ड पे USB 3 कनेक्टर मदरबोर्ड के लेफ्ट साइड नीचे है, तो आपको केबल इंसर्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम उस बारे में बात करते हैं जिसके बारे में लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। हाउ डज अ केस एक्चुअली परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ थर्मल्स। ये रहे कुछ ग्राफ्स जो आपको परफॉर्मेंस शो करते हैं। आखिरी निष्कर्ष ये निकलता है कि ये ई का चकोर डब्बे ने हमें काफ़ी इम्प्रेस किया है। तो सीरियसली आई डिडंट एक्सपेक्ट कि MSI इतना वेल थॉट आउट केस निकाल सकती है इस प्राइस रेंज में। बाकी कई सारे मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स ने ऐसा ट्राई किया हुआ है, गीगाबाइट ने अपने केस निकाले हुए हैं, एसस ने अपने केसेस निकाले हुए हैं, तो उनका जो ओवरऑल रिजल्ट रहा है वो हमेशा नेगेटिव रहा है कि इट वॉज ओवर प्राइस्ड, इट डिडंट हैव द क्वालिटी। तो यहाँ हमें थोड़ा अलग देखने को मिलता है, इट हैज़ द राइट प्राइस, यहाँ पे आपको प्राइस अच्छी मिलती है, आपका ओवरऑल फीचर सेट काफ़ी अच्छा है, यू गेट RGB, यू गेट USB 3 पोर्ट्स, यू गेट गुड केबल मैनेजमेंट स्पेस। इसके अलावा ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ मटेरियल्स वो भी काफ़ी अच्छा है, पेंट क्वालिटी अच्छी है, छोटी छोटी डिटेल्स जैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे मेटल का बैज जो सामने लगा हुआ है या फिर जो शील्ड वाले लोगो वाला पावर बटन है, ये छोटी छोटी डिटेल्स इस केस को एक प्रीमियम फील देती है। आई सर्टेनली बिलीव इट हिट्स अबव इट्स वेट। आई नो ये केस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, बट दीज आर माइनर प्रॉब्लम्स हैं। किसी नए सिस्टम बिल्डर के लिए, नए PC बिल्डर के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रॉब्लम्स उन बंदों को पता चलेगी जो काफ़ी टाइम से PC बिल्ड कर रहे हैं। सो क्या मैं ये केस रिकमेंड करूँगा? वेल, द फाइनल मार्केट प्राइस फॉर दिस केस इज 4250। ये मैक्सिमम प्राइस होगा एक लोकल शॉप में। इस प्राइस रेंज में इसका कंपटीशन टफ है। कई कंपनीज है जैसे एंटी स्पोर्ट्स या कोर्सेर या फिर कूलर मास्टर जिनकी इस प्राइस रेंज में केसेस अवेलेबल है, बट दे लैक सम फीचर्स विच दिस केस है। यहाँ पे आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो उन केसेस में नहीं है, या अगर उनके पास है तो फीचर्स वहाँ बिल्ड क्वालिटी की कमी है। तो आई थिंक इट्स अ गुड बैलेंस बिटवीन ऑल दीज फीचर्स। एंड एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि इस केस का जो मिसिंग RGB फीचर है, सिंक का फीचर मिसिंग है इस केस से, आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन भी आता है जिसका नाम है Forge 100R। उसमें RGB फैंस की बजाय ARGB फैंस है और वो एक्चुअली मदरबोर्ड के साथ सिंक होता है। सो इट्स लिटिल प्राइसी और मुझे एग्जैक्टली उसका प्राइस कंफर्म नहीं है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड यू गॉट सम आइडिया कि ये केस आपके लिए अच्छा है कि नहीं। अगर आपका इस केस के बारे में कोई क्वेश्चन है या आपको इस वीडियो के बारे में कोई फीडबैक देना है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं हमारा नया सेगमेंट दैट इज टेक टॉक, जहाँ पे हम अपने लेटेस्ट टेक न्यूज़ के बारे में पर्सनल रैमलिंग सुनाते हैं, पर्सनल कथाएं सुनाते हैं। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन, गुड बाय, चाओ, चीयर्स। जो अच्छा लगे वो डाल देंगे। वेल गाइस, आपके लिए एक अपडेट है, क्या आपको एक PC जीतना है? वेल, आपके लिए एक अच्छी खबर है बिकॉज MSI एक गिव अवे कर रही है, एक गेमिंग PC गिव अवे कर रही है और उसको एंटर करने की सारी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वेल, PC काफ़ी हाई एंड होने वाले हैं और आपको मिल सकता है एक Ryzen 3700X, MSI X570 गेमिंग एज वाईफाई और इसके अलावा कई अच्छे कंपोनेंट्स। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।